गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार, सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु। नानक देख हथे सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान, गुर कर ले आप समान। सभी जीवों से, सभी सत्संगी भाइयों से विनती है, साइलेंट होकर शांति से एकाग्रता से सत्संग को सुने। कबीर साहब का शब्द है, जितने भी इस संसार में जीव है सबको सचेत करते हुए, संतों का कोई एक किसी मत से, संप्रदाय से कोई भेद नहीं होता, सबको समान समझते हैं। तो सभी को सचेत करते हुए वो कहते हैं, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो तिन जैसे। प्रहलाद जी ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने कुल का भी उद्धार किया है। प्रहलाद जी ऐसे भक्त हुए हैं जो जब अपनी अवस्था में राज को भोगा, जब राजा बने, तो एक ऐसा राजा जो पहले भक्त है, पहले जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिए और फिर उसने राज किया, फिर वो राजा बने थे। कबीर साहब जी अगर किसी की बड़ाई कर रहे हैं तो ऐ सत्संगियों, वो हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। प्रहलाद जी थोड़ी सी उम्र में ही ये बात समझ गए थे कि संसार का रचयिता कोई और है। आप समझो कि आपको सुनने के लिए किसी का नाम मिले, देखने के लिए भी एक ही नाम मिले, चर्चा भी एक ही नाम की हो, सब जगह फैलाव एक ही नाम का, सब प्रचार प्रसार एक ही नाम का हो, तो आप अनायास कहोगे कि शायद यही सब कुछ है। ऐसा ही हिरण्याक्ष ने किया था, लेकिन किसी कारण से परमात्मा ने ऐसी लीला भक्तों के द्वारा करवानी होती है, तो परमात्मा ऐसी लीला रचे कि प्रहलाद जी विचरण करते हुए किसी ऐसी जगह पहुँचे जहाँ कुम्हार अपने आवे को तैयार कर रहा था, उसका जो प्रक्रिया होती है उसको कर रहा था। उसमें सभी घड़े वगैरह उसके अंदर रखे गए थे, और जैसे जैसे अग्नि ज़्यादा प्रज्वलित हो रही थी, कुम्हार बार बार हरि की चर्चा कर रहा था। प्रहलाद जी को संशय हुआ कि ये है तो हमारे नगर का, लेकिन ये जो काम कर रहा है, जो ये नाम ले रहा है, ये कोई और है। प्रहलाद जी ने पूछा कि ये जो आप कर रहे हो ये क्या चीज़ है। कुम्हार ने बताया कि इस आवे के अंदर एक बिल्ली सोई हुई है, उसने बच्चे दिए हुए हैं और वो बच्चे अंदर ही है। मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने उसको अग्नि प्रज्वलित कर दी, उसको जैसी भी जो भी प्रक्रिया होती है, तो उसके अंदर अब वो अंदर ही है, और अग्नि इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये रुक नहीं सकती। तो मैं परमात्मा से ये अरदास कर रहा हूँ, उससे विनती कर रहा हूँ कि हे प्रभु, इन छोटे मासूम जीवों को बचाना कृपा करके। मैं भूल गया, मेरी भूल है, लेकिन मेरी भूल की सज़ा इन बच्चों को मत देना, इन जीवों को मत देना। तो प्रहलाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या परमात्मा कोई और है? अच्छा, जिसका आप नाम लेते हो वो परमात्मा है? कुम्हार ने डरते हुए कहा, हाँ है तो वही।
लेकिन आपके पिता ने सब जगह अपना ही नाम लिखा, पढ़ा और प्रचार कर रखा है। जले हिरणाक्ष, थले हिरणाक्ष, सब जगह हिरणाक्षी है। प्रहलाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आप जिसका नाम ले रहे हो, राम कृष्ण हरि या हरि ओम या वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, तो आप जिस परमात्मा की ओट ले रहे हो, क्या सच में वो आपका सहाई होगा? मेरा पिता तो मेरे सामने है, क्या वो सहाई होगा जो देखा नहीं, कभी आपको मिला नहीं? कुम्हार कहते हैं अवश्य होगा। अगर मुझे आप अभय दान दो तो मैं आपको सब बात बताऊं। प्रहलाद जी ने कहा मैं सब जानना चाहता हूं। तो कुम्हार ने कहा कि आपके पिता ने ये तानाशाही राज से ऐसा किया है, असल में परमात्मा हरि है, वो स्वयं घट घट व्यापी है, सब जगह रमता है और अपने प्यारे को कभी आँच नहीं आने देता। तो प्रहलाद को और आश्चर्य हुआ। प्रहलाद जी कहते हैं कि अब तो मैं इस क्रिया को देखकर ही जाऊंगा कि क्या सच में आपका जो परमात्मा है, आपका जो हरि है, क्या सच में सहाई होता है। तो धीरे धीरे उस जब आवाज़ जिसको बोलते हैं वो शांत हुआ। उसके बाद कुम्हार ने जल्दी सी उस घड़े को निकाला अंदर से जहाँ भी था। तो कुदरत की दया से ऐसी कृपा हुई, परमात्मा ने ऐसी लीला रची कि वहाँ तक शेक ही नहीं पहुँचा था और वो बच्चे ऐसे के ऐसे जिंदा निकल गए। इससे प्रहलाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रहलाद जी कहते हैं कि सच में तुम्हारे परमात्मा ने, तुम्हारे हरि ने सच में मदद की है। इसका मतलब ये हुआ कि ये घटना कुछ और है। इसके बाद उन्होंने खुद निश्चय किया कि मैं उस परमात्मा को, मैं अपने पिता को तो जानता ही हूँ, उस परमात्मा को भी जानने की कोशिश करूँगा। इस दृढ़ निश्चय से उन्होंने जब कोशिश की तो भक्त को असल में ये चमत्कार की बात नहीं है। लोग चमत्कार को देखते हैं कि कैसे चमत्कार हुआ, क्या क्या हुआ, उससे प्रमाणित हुआ कि परमात्मा है। लेकिन भक्त जब भक्ति करता है, उसको जब सेंसेशन होती, जो अंदर के वातावरण बदलते जाते हैं, जैसे जैसे उसकी अवस्था अंदर बदलती जाती है, उससे भरोसा आता जाता है कि परमात्मा कोई शक्ति तो जरूर है, क्योंकि मेरे अंदर जो घटनाएं हो रही है वो बड़ी आश्चर्यजनक है और जिस नाम से, जिसकी आश्रय लेने से हो रही है, तो सच में उसमें शक्ति है। तो ऐसे ऐसे प्रहलाद जी का विचार जो है बदलता गया, उनका विश्वास इतना दृढ़ हो गया कि सच में परमात्मा है। फिर जैसे ही परमात्मा की रट उन्होंने लगाई और उनको दर्शन हुए तो विश्वास सत्य हो गया। उसके बाद कितनी कठिनाई आई, कितने ही दुख सहन किए, प्रहलाद जी ने कभी भी अपना पैर पीछे नहीं मोड़ा। उस दृढ़ता से, उस संकल्प, 9 साल के थे 9 साल के प्रहलाद जी थे। 9 साल को ने वो काम किया जो हम बड़ों को करना चाहिए। बहुत ही उम्र खपा कर भी हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि जो दृढ़ता, एकाग्रता और पूरी तरह से समर्पण भाव प्रहलाद जी ने दिखाया, और इतनी विपरीत अवस्था होते हुए भी जिसका पिता बैरी हो, जिसका संसार बैरी हो, जिसका लगभग सब चप्पा चप्पा, पत्ता पत्ता बैरी हो, वो फिर भी दृढ़ रहे। हमारे को तो बहुत अच्छी वातावरण मिला हुआ है, फिर भी भजन नहीं होता। कैसी विडंबना है। इंसान अपने ही जाल में ऐसा फंस गया है कि किसी को कहने के लायक नहीं है। सब कुछ अपने आप फंसाया है। धन चाहिए और चाहिए, सुख मिल गया और चाहिए, एक मकान बन गया, एक प्लाट और चाहिए, एक ये चीज़ होगी और चाहिए। अरे अपना काम कर ले भाई। उस छोटे से 9 साल के बच्चे ने काम कर लिया, और जो बिल्कुल ही जागे नहीं है, जिन पर कृपा नहीं है, उनकी तो बात छोड़ो।
सत्संगी लोग जिनको सब पता है, जिन्होंने हजार हजार सत्संग सुन रखे हैं, जिनको सब ज्ञान है और ऐसी मनमुक्ता का आचरण करेंगे, पूछो ना। कम से कम बाहरी अपने व्यवहार को तो ठीक रखें। घरों में देखा जाता है माताएं बहनें अपने बहुओं से ऐसा व्यवहार करती है जैसे दूसरी हो। तुम बीज ऐसा बोते हो, फिर तुम चाहते हो कि बहुएं तुम्हारी इज्जत करें। तुम फर्क रखते हो, अपने कंट्रोल में चलाना चाहते हो, और फिर तुम सोचते हो कि घर में प्यार हो, घर में बरकत आ जाए। एक पैर तुमने स्लो कर दिया है गाड़ी का, और तुम चाहते हो कि घर की स्पीड वही रहे, लेकिन ये जो टायर है ये हमसे मंदा चले। बहुओं का ये हाल है। बुजुर्ग माताओं बहनों को, अपने ससुर को कभी ये नहीं समझेंगी कि ये मेरे पिता जैसी है। आधी उम्र चली जाती है इनकी, ध्यान इनका पीछे ही रहता है। इनको ये नहीं समझ आती कि जिस जगह पर अब आप आ गए हो, बच्चे हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, इसको अपना घर समझो, माँ बाप समझ के सेवा करो। क्या हो गया, कुछ कह दिया तो कभी कभी सुन भी लेना चाहिए। घड़े को पता है मार से क्या बनता है, परम शिष्य को पता है कि गुरु की मार से क्या बनता है। उस कणक की बाल से पूछो कि हवा के झकोले से क्या बनता है। अगर ये सब ना हो तो कणक की बाल में दाने नहीं होंगे। एक अबोध बालक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकेगा अगर उसे मार नहीं मारी जाए। मतलब मार का मतलब डांट फटकार ना हो, उस पर बाउंड्री बंधन ना लगाए जाए। और इतना भी नहीं पता, आप छोटे से बालक को, किसी भी बालक को अगर आप खाली छोड़ दो तो वो बोलना तक नहीं सीखेगा बिना किसी रोकने के, डांट फटकार के। सबसे बड़ी बात है, जितना हमें प्यार की ज़रूरत है उतने हमें डांट फटकार की भी ज़रूरत है। अच्छा समझना चाहिए कि कोई हमें सचेत करने वाला है। मैं करूं तो मुझे कहे और आप वही काम करते हैं, ये है दुविधा की जड़। अपनी आप विसार के औरों की सुध ले। अरे क्यों भाई, औरों की विसार के अपनी सुध ले। अपने मंजे नीचे झाड़ू मारो जहाँ गंदगी ज़्यादा है, और धीरे धीरे करके अपने सुधार को, जो सत्संग सुनो, सत्संग सुनने जाओ, कहीं भी मिलने जाओ संतों से, दर्शन निश्चय करो घर से कि संत परमात्मा होते हैं। उनके आभूषण, जो शरीर का वातावरण है, जो वहाँ का वातावरण है, वो मत देखो। खान पान लोगों को मत देखो। अपने सुधार की बात समझो और सोचो कि आज एक जो ऐब है वो छोड़ना ही छोड़ना, और उसको छोड़कर उस पर काम करो। धीरे धीरे, कौन कहता कि सुधार नहीं होता। जब सदने कसाई का हो गया, वाल्मीकि जी का हो गया, बड़े बड़े महापुरुष बन गए, हमारा भी होगा। सतगुरु मालिक हमारे साथ है। वो इस परमात्मा की जो सृष्टि है, अगर वो नहीं है तो ये टिकी नहीं रह सकती, दूर नहीं है वो। तो प्रहलाद जी का हमने एग्जाम्पल लिया, उनकी देखो जीवनी को हमने थोड़ा सा दृष्टि उस पर डाली है, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कबीर साहब ने जब उनका एग्जाम्पल दिया है तो ये समझ लो कि संतों को उन्हीं की याद आती है जो सच में आमिल होते हैं, जिन्होंने सच में भक्ति की होती है। आडंबर का वो बिल्कुल भी इतना भी रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं करते। तो प्रहलाद जी एक परम भक्त हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनसे ये उदाहरण लेना चाहिए कि ऐसे ही हमें भक्ति करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।